दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में तूफानी गिरावट। बाजार लगातार गिर रहा है और अपने ऊपरी स्तर से लगभग 11,000 पॉइंट गिर चुका है बाजार। अब आप देख सकते हो कि इसके बीच में टाटा मोटर्स ने बनाया बहुत बड़ा प्लान, यानी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त प्लान बनाया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा फंडामेंटली टाटा मोटर्स कितनी मजबूत कंपनी है और अब बिजनेस जो है वो बदलने जा रहा है, पूरा का पूरा दो पार्ट्स में डिवाइड होने जा रहा है। सीवी और पीवी का बिजनेस होगा और शेयर होल्डर को मिलेगा एक शेयर के ऊपर एक शेयर बिल्कुल मुफ्त में, यानी आपके पास जितने शेयर है उसकी जगह पे आपको डबल हो जाएंगे शेयर। तो क्या इस समय निवेश के बारे में सोचना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 12 साढ़े 12 का टाइम है। BSE सेंसेक्स 75,565 के स्तर पर है, जहाँ पे 573 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.75% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब गौर करने वाली बात है कि बाज़ार की शुरुआत लगभग 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो गिरावट का माहौल बना। इंट्राडे में जो हाई है वो 76,483 का है, यानी उस हिसाब से देखें तो लगभग 900 पॉइंट की गिरावट भारी भरकम देखने को मिल रही है ऊपरी लेवल से, और इस वजह से बाजार के माहौल है जो पूरा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 674 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.43% की गिरावट है। तो बाजार की गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने एक मास्टर प्लान बनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में इजाफा करने के लिए। 730 दिन में कंपनी 4 लाख चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है। तो टाटा ईवी भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग नेटवर्क को और मजबूत बनाने जा रही है। कंपनी का लक्ष्य है 2027 तक 730 यानी 730 दिन में 4 लाख चार्जिंग पॉइंट लगाने की उनकी मंशा है। इससे भारत में ईवी चार्जिंग पॉइंट दुगने से ज़्यादा हो जाएंगे। टाटा ईवी के ओपन कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क से करीब 30,000 से ज़्यादा पब्लिक फास्ट चार्जर लगेंगे। टाटा ईवी मेगा चार्जर नेटवर्क भी शुरू करेगा जो सुपरफास्ट और भरोसेमंद चार्जिंग देगा। बता दें कि टाटा ईवी साल 2019 से भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। शुरुआत में टाटा ग्रुप की कंपनियों के साथ मिलकर घरों में चार्जिंग के आसान समाधान लाए गए थे। साल 2023 में टाटा ईवी ने ओपन कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क शुरू किया। इससे चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स यानी CPOs और ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी OMC के साथ पार्टनरशिप की गई। इसका मकसद हाईवे जैसे ज़रूरी जगहों पर चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाना था ताकि लंबी यात्राएं आसान हो सके। इसकी वजह से भारत में पब्लिक चार्जिंग पॉइंट की संख्या सिर्फ 15 महीनों में दुगनी से ज़्यादा होकर 18,000 के ऊपर पहुंच गई। टाटा ईवी ने अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट होम चार्जर और 2500 कम्युनिटी चार्जर और 200 से ज़्यादा शहरों में टाटा डीलरशिप पर 750 चार्जर लगाए। अब टाटा ईवी ओपन कोलैबोरेशन 2.0 के जरिए भारत में ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम को तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। अगले 2 वर्षों में चार्जिंग पॉइंट की संख्या 4 लाख से ज़्यादा करने का लक्ष्य रखा है, यानी एक बड़ा मेगा प्लान है। यह मौजूदा संख्या से दुगुना से भी ज़्यादा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए टाटा ईवी बड़े चार्ज पॉइंट ऑपरेटर के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें 30,000 नए पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगेंगे। यह चार्जिंग स्टेशन सभी ईवी कंपनियों के लिए होंगे। पब्लिक, कम्युनिटी, प्राइवेट होम चार्जर्स तथा का बड़ा नेटवर्क और पोल्यूशन फ्री यात्रा को बढ़ावा देना और ईवी को अपनाने में तेजी आएगी। इससे ओपन कोलैबोरेशन 2.0 लॉन्च करने के मौके पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने कहा है कि टाटा ईवी भारत में ईवी क्रांति में सबसे आगे रहा है। हमने न सिर्फ विश्व स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन पेश करके बल्कि देश भर में एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके भी लोगों को ईवी के प्रति आकर्षित किया है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास को सक्षम बनाने के लिए हमने ओपन कोलैबोरेशन 2.0 लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य अगले 2 सालों में प्रमुख CPO के साथ साझेदारी में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करके 4 लाख से ज़्यादा हम पॉइंट लगाना चाहते हैं।
शैलेश चंद्रा ने कहा है कि चार्जिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हम साझेदारी के माध्यम से प्रमुख शहरों और राजमार्गों में टाटा ईवी मेगा चार्जर पेश कर रहे हैं। साथ ही टाटा ईवी वेरीफाइड चार्जर क्वालिटी से भरपूर बुनियादी ढांचे का आश्वासन देते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए चार्जिंग इकोसिस्टम को भी और ज़्यादा सुलभ और भरोसेमंद बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड चार्जिंग हेल्पलाइन और निर्बाध भुगतान समाधान योजना भी पेश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मेगा प्लान लाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि हर हाईवेज़ के ऊपर हो या फिर शहर में हो, ईवी चार्जिंग का जाल बिछाने का टाटा मोटर का प्लान है और इससे टाटा मोटर के जो सेल है उसमें और वृद्धि होगी। ये बहुत बड़ी बात है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो सपना है ये काफ़ी शानदार है और इससे हम कह सकते हैं कि इनका ईवी मार्केट और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा कर्व ने यहाँ पे एसयूवी में अपने ग्राहकों के लिए 7 कलर ऑप्शन शुरू कर दिया है। एक नया कलर भी जोड़ दिया है, यानी कंपनी का कारोबार इससे और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स के लिए कर्व एसयूवी लॉन्च के बाद से ही डिमांड में रही है। यही वजह है कि कंपनी इसकी सेल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब कंपनी ने इसके लिए एक नया कलर ऑप्शन भी जोड़ा है। ग्राहक अभी से नाइट्रो क्रिम्सन यानी गहरा लाल कलर में भी खरीद पाएंगे। इस कलर ऑप्शन के साथ यहाँ पे पेट्रोल और डीजल भी जोड़ा गया है इसमें मॉडल में। और 2025 में देख सकते हो कि कर्व फ्लेम रेड नाम के रेड कलर के चमकीले शेड के साथ भी उपलब्ध है। तो काफ़ी सारे कलर ऑप्शन दिए जा रहे हैं और काफ़ी शानदार मॉडल है। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को लेकर हर तरह के फैसले ले रहे हैं जो बहुत उत्साहवर्धक है। तो टाटा मोटर्स का शेयर अगर देखें तो 52 वीक का लो नया बना दिया है, 674 के आसपास आया। ये देखो लगातार गिर रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। टाटा मोटर्स के इस समय देखें तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो 7.85 का है। ये इसके सेक्टर के पी रेशियो से बहुत कम है। 30.77 का इसका सेक्टर का पी रेशियो है और इसके सेक्टर की जो कंपनियों का जो प्राय अगर पी रेशियो भी देखें तो 25-30 से ऊपर ही है। इस हिसाब से देखें तो ये वाकई में स्टॉक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.16 है, ये हायर देन 1 है। और इसका मतलब जो इस कंपनी का जो एसेट क्वालिटी और फंडामेंटल्स देखें तो वो काफ़ी ठीक लग रहे हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 36.97% के आसपास था, जो मोर देन 20% है। तो कुल मिला के फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं। और अब कंपनी यहाँ पे 1:1 के रेशो में शेयर को स्प्लिट करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को भी स्प्लिट कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और देख सकते हो कंपनी का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, दोनों ही बिजनेस अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में पीवी, ईवी और जेएलआर का बिजनेस होगा और कमर्शियल व्हीकल होगा पूरा अलग। और जो शेयर होल्डर है उनको हर किसी को एक शेयर के बदले एक शेयर दिया जाएगा, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के आसपास है। तो स्प्लिट होगा 1:1 के रेशो में। वैसे ये भी ध्यान है कि शेयर की प्राइस भी आधी आधी हो जाएगी। तो काफ़ी शानदार बात है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अपने डेट को लगातार कम करिए, जल्दी डेट फ्री हो सकती है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 93.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो कंपनी का CAGR काफ़ी अच्छा है। और वह देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ, जो नेगेटिव था मार्च 2023 में करीब 6,272 करोड़ नेगेटिव था। इस समय मार्च 2024 में वो 8,128 करोड़ पॉजिटिव हुआ, यानी कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 42.5% पे। बात करें एफआई की तो उनकी होल्डिंग 18.18% थी जून में, सितंबर में 20.54% हुई, फिलहाल 18.66% की होल्डिंग है। तो दिसंबर में उनकी होल्डिंग कम हुई है क्योंकि एफआई बाजार से पैसा निकाल रहे सभी इंडेक्स से, सभी सेक्टर से। डीआई की बात करें उनकी 15.93% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 16.08% हुई, फिलहाल 16.54% है। तो डीआई लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। गवर्नमेंट की बात करें तो 0.14% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में बढ़ा के 0.29% किया, दिसंबर में 0.31%, यानी सरकार लगातार अपनी स्टेक को बढ़ा रहे, निवेश बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 19.39% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में देखिए 20.49% हुई, फिलहाल 21.91% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।